श्री शिवाय नमस्तुभ्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को सोमती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है, आज जो भी सोमती अमावस्या की कथा का रसपान करेगा या अधिक मास में सोमती अमावस्या का जो दुर्लभ संयोग पड़ रहा है, और आज मिथुन संक्रांति भी है, जो सच्चे मन से भी भक्त सोमती अमावस्या के साथ साथ मिथुन संक्रांति की कथा का महात्म सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुहागिन महिलाओं का अखंड सुहाग बना रहता है और संतानहीनों को संतान के सुख की कामना रखने वालों को संतान की, और धन वालों को धन, और मोक्ष वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सोमती अमावस्या की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। जब भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को सोमती अमावस्या का महात्म सुनाया था, युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म पितामह से पूछा, हे तात, क्रोधी भीम के कारण तथा दुर्योधन के षड्यंत्र के कारण मेरे कुल का नाश हो गया। इस पृथ्वी पर अभी बाल और वृद्ध को छोड़कर कोई राजा नहीं रहे। हे पितामह, हे परमेश्वर, में आसक्त हम केवल 5 ही बच गए हैं। एक छत्र राज्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उत्तरा के गर्भ में स्थित शिशु भी अश्वत्थामा के अस्त्र शस्त्र से दग्ध हो गया, अतः अपना वश विच्छिन्न होता दिखाई पड़ने के कारण मेरा दुख दुगना हो गया है। हे पितामह, कृपा करके मुझे बतलाइए कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, जिससे मेरी संतान चिरंजीवनी बनी रहे। तब भीष्म पितामह ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं एक ज्येष्ठ और श्रेष्ठ व्रत के संबंध में कहता हूँ, जिसके स्मरण मात्र से संतति चिरंजीवी हो जाती है। हे कुंती पुत्र, जिस दिन अमावस्या तिथि सोमवार से युक्त रहे, उस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे श्री विष्णु की पूजा कर उस वृक्ष की 108 बार परिक्रमा उतनी ही संख्या में रत्न, धातु, फल तथा अन्य कोई खाद्य पदार्थ लेकर यह व्रत किया जाता है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। उत्तरा से यह व्रत करवाओ, जिससे उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा। पितामह भीष्म की यह वाणी सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि जिससे व्रतराज कहा जाता है, इसे विस्तार से समझाइए। संसार में किसने इसे किया है और इसे किस प्रकार प्रचारित किया है? यह पिता भीष्म से सोमती अमावस्या की कथा का वर्णन किया है। हे युधिष्ठिर, संसार में विख्यात कांची नामक महान नगरी है, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। वह नगरी सुंदर वेशभूषा वाले नागरिकों और नारियों से सुशोभित है। रूप, चतुरता तथा गोरी गोरी वेश्याओं से भी सजी हुई वह नगरी कुबेर की अलका तथा इंद्र की अमरावती के समान सुशोभित हो रही है। चांदी और अभयरख के समान ऊंची अटारियों से शोभित तथा चमकते हुए रत्नों से भरी हुई वह नगरी अग्निदेव की नगरी के समान लग रही है। प्राचीन काल में उस नगरी की अतुलनीय प्रतापी राजा महासेन हुए। पृथ्वी पर उनके शासनकाल में अतुलनीय पराक्रम वाले सभी प्रसन्न थे और उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। उस नगरी में देवस्वामी नामक एक विख्यात ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्र का नाम गुणवती था। देवस्वामी के 7 पुत्र थे और वे अपनी पुत्रवधुओं, पुत्रों तथा एक पुत्री के साथ पूर्वक सुखी से रहते। एक दिन उनके घर एक ब्राह्मण भिक्षा हेतु पधारे। देवस्वामी की पुत्रवधु ने उनका अभिनंदन किया तो ब्राह्मण ने उन्हें सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य से समृद्ध रहने का आशीर्वाद दिया। फिर थोड़ी ही देर के बाद धनवती ने अपनी पुत्री गुणवती को भिक्षा के लिए भेज दिया। अभिवादन करने पर ब्राह्मण ने धर्माचरण करने के लिए कहा। इस पर धनवती ने ब्राह्मण के धर्माचरण करने के लिए कहा तो उसने कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि अपने विवाह के समय ही 7 फेरे लगाते समय यह विधवा हो जाएगी, अतः इन्हें धर्म कर्म करना चाहिए। इस वैधता का कारण स्पष्ट करते हुए ब्राह्मण देवता ने आगे कि पूर्व जन्म में इस गुणवती की एक सहेली सोमा थी तथा दोनों ने मिलकर सोमवती अमावस्या का व्रत रखने का संकल्प लिया था। सोमा ने व्रत किया,
पूजा की, किंतु इसने आलस्य के कारण व्रत नहीं किया था। इसी के कारण यह गुणवती इसी जन्म में विवाह के समय ही विधवा हो जाएगी। व्रत कर लेने से उधर सोमा इस जन्म में विख्यात राज्य की स्वामिनी है तथा धन धान्य और संतान आदि से भरी पूरी है। गुणवती ने अपने पूर्व जन्म में केवल संकल्प किया था, उस पुण्य के प्रभाव से यह व्रत इस जन्म में आपके घर उत्पन्न हुई। और यह सुनकर गुणवती की माता धनवती ने कहा, हे साधु देवता, यदि आप विपत्ति के कारण जानते हो तो इसका निवारण भी बताइए। हमारे भाग्य में सुहाग नहीं विधवता होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे की आड़ से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है, जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है कि यह विधवा होगी तो आपको यह भी अवश्य ही पता होगा कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे हो सकेगी। सुहाग की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, यहाँ से बहुत दूर पर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबिन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तभी इसका विधवा होना टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया और वह सोना धोबिन की खोज में निकल पड़ी। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण पीपल की छाया में आकर आराम कर रही थी, तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उसे देखा और सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में वहां गरुड़ भी आ गया और देखा कि आसपास खून ही खून फैला हुआ है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए गरुड़ ने चोंच से उस पर हमला कर दिया। लेकिन फिर साहूकार की पत्नी ने किसी तरह उसे रोका और बताया कि उसने तो आपके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब इस सच को जाना तो कहने लगा, तुम मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए बताओ मैं कैसे तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया, वह सोना धोबिन की तलाश में निकली हुई है, अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो बड़ा उपकार होगा। फिर साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबिन के गांव में पहुंचा दिया। सोना धोबिन के 7 बेटे और बहुएं थी, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहा सुनी बहुत हुआ करती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब भी सभी लोग सो जाते तभी सोना धोबिन के घर चुपके से चली जाती और घर का सारा काम काज करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। तब एक दिन सोना धोबिन ने सोचा कि अब मेरी बहुएं आपस में कहा सुनी भी नहीं करती और घर का काम काज भी कर लेती हैं, आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया इन्होंने। यह सब जानने के लिए सोना धोबिन छुपकर बैठ गई और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देख लिया। काम करके जब साहूकारनी जाने लगी तब उसने सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह मेरे घर काम करके क्यों चली जाती हो। साहूकारनी ने कहा, सब बातें बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सारा सच जानने के बाद तुम मेरी मदद जरूर करोगी। सोना धोबिन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सारी बातें सोना धोबिन को बता दी और अपने साथ चलने के लिए कहा। सोना धोबिन साहूकारनी की साथ चल दी। जाने से पहले अपनी बहुओं से बोली कि मेरे लौटने तक हो सकता है तो तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इसके शरीर को तेल में डुबा कर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबिन इस बात प्रकार चलते चलते सुहागिन के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी का विवाह हो रहा था तब फेरों के समय एक सांप लहराता हुआ वहां आया। सोना धोबिन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया। जैसे ही वह सांप दूध पीने लगा, सोना धोबिन ने उस सांप को एक
पिटारी में बंद कर दिया और फिर साहूकारनी की बेटी से कहने लगी कि अब तक मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखा है उन सभी का पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का विधवा होना टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इधर सोना धोबिन ने पकड़े हुए सांप को दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। फिर सोना धोबिन अपने गांव लौटने लगी। तब एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या पड़ गई। सोना धोबिन ने इस प्रकार व्रत रखा, पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया। इसी बीच घर में सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। जब वह वापस अपने घर लौटी तब उसने अपने रास्ते में किए हुए सोमवती अमावस्या पुण्य और पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया, तब उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के दिन बड़े प्रभाव से पति को जीवित किया है। तब से उस गांव की सभी सुहागिन महिलाएं अपने अपने पति की लंबी आयु की कामना से सोमवती अमावस्या का व्रत रखने लगी है। अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकारनी की बेटी और सोना धोबिन के पति की रक्षा की, जैसे उनका सुहाग अमर किया, इसी तरह इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी का सुहाग अमर रखना, सभी के सुहाग की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए सोमवती अमावस्या की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक